बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, मीडिया वाकई में ही किसी भी मुल्क का अहम सतून होता है। अगर वो हकीकी मानों में मुआशरे की खूबियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ उजागर करता है तो वो न सिर्फ मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं बल्कि उन मुतासर अफराद के लिए लाइफ चेंजेस का बायस बनती हैं। ऐसी एक मिसाल हमारे सामने रहीम यार खान के इलाका सादकाबाद से आई है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा अजय, जो कि सड़कों पर लोगों के जूते पॉलिश करता था और रोजी रोटी कमाकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था, आज वो एक बड़े स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। अजय यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसमें मीडिया का क्या रोल है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अज माड़ियां दे विच है जे गिनती, कल चंगियां दे विच भी ताऊगी। वेखी वेखदे शरीक रह जाणगे जदों गुड्डी साडी अंबरां ते आऊगी। बूट पारे से स्कूल तक के सफर की ऐसी कहानी जो इसे एक बार सुने या देखे तो आंखें नम हो जाती हैं। ये कहानी है सादकाबाद के अजय की, जिसका ताल्लुक अकलीती बिरादरी से है, जो गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। उसने कभी सोचा भी न था कि दूसरों की जूतियां चमकाते चमकाते उसकी खुद की किस्मत चमक जाएगी। सादकाबाद के मकामी सहाफी मोहम्मद शबान ने एक दिन उसकी आवाज उठाई और वो ऐसी दर्द भरी आवाज थी कि सबके दिलों में घर कर गई। उसने रब से नसीबा खोलने की दरख्वास्त की, और मेरा रब तो बड़ा रहीम, बड़ा करीम है, जिसे चाहता है फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। तुझे नू चावे देवे ए मर्जी तेरी अल्लाह। और फिर मीडिया ने अजय की आवाज उठाई तो असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ मिठाई और फूलों समेत उसके घर पहुंच गए, उनकी फैमिली से मिले। अजय को एक सादकाबाद के सबसे बड़े स्कूल ने एडमिशन देने समेत उसकी ताहयात तालीम फ्री करने का वादा कर लिया। स्कूल में अजय का तारीखी इस्तकबाल किया गया, हजारों की तादाद में बच्चों ने वेलकम किया। उसकी आवाज का ऐसा जादू चला कि हर कोई अजय का दीवाना बन गया। जब मैं कॉलेज करता था तो हमारे इधर गाँव में एक स्कूल है ना, तो मैं जब जाता था तो और भी लड़के बस्ता उठा के जाते थे, तो मेरा भी दिल करता था तो मैं भी कभी ऐसे पढ़ूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा। इधर भी आता था तो फिर जब बच्चे से बसों में चढ़ के जाते थे, मेरा भी दिल करता था। और मेरा भाई भी था जो पढ़ता है दीदी, वो भी उसने भी छोड़ दिया। मैंने ये अपने घर के लिए ये सब कुछ किया, ये पुलिस वाला काम। मुझे ये नहीं पता था कि आपके जैसा फरिश्ता भी आएगा इस दुनिया में। साडे हौसले बुलंद रखी मालका, दिन माड़े चंगे जिंदगी च आउंदे रहिंदे ने। हौसले बुलंद रखी मालका, दिन माड़े चंगे जिंदगी च आउंदे रहिंदे ने। अजय के हाथ से पॉलिश वाला शापर लेकर बस्ता और किताबें थमाई गईं। इस मौका पर हर आंख अश्क बार थी। अब अजय भी बाकी बच्चों की तरह अपने ख्वाब पूरे करेगा, पढ़ेगा और बड़ा अफसर बनेगा। बेबे बापू दे भी ख्वाब पूरे करने जो सुपने सजाउंदे रहिंदे ने। साडे हौसले बुलंद रखी मालका, दिन माड़े चंगे जिंदगी च आउंदे रहिंदे ने। जी नाज़रीन, ये थी अजय की कहानी और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, जिसके लिए हमने अजय के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ, समाजी वर्कर महमूद अहमद चौधरी और वहाँ के वो सहाफ़ी जिन्होंने अजय की सुरीली आवाज़ को उठाया, मोहम्मद शबान को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं अजय की तरफ। जी अजय, आपकी ज़िंदगी में चांद दिनों में जो तब्दीली आई है उसको आप कैसे देखते हैं? आप कितने खुश हैं जो आपकी अचानक तकदीर बदली? मैं सर जब घर से निकलता था तो रोज दुआ करके निकलता था कि मैं भी पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा, रोज यही दुआ करके निकलता था। जब मैं पॉलिश कर रहा था तो मैं ऐसे दिल में मैंने सोचा कुछ गुनगुना लूं। मैंने सर जब गुनगुना रहा था तो शबान सर उधर आए, तो शबान सर ने मेरी वीडियो बनी। मैंने उनको बताया मेरे घर का हाल वाल के मैं कैसे रहता हूँ और क्या करता हूँ। फिर शबान सर को मैंने सब कुछ बताया, मेरे
दुखों की कहानी। फिर शबान सर को मैंने ये भी बताया कि मैं बड़े फंक्शन पे जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं आगे बहुत सारे लोग खड़े और मैं गाना गाऊँ। शबान सर ने मेरी ये भी ख्वाहिश पूरी की और मैं बड़ा होके बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। अच्छा अजय, आप ये बताएं, आप जिस तरह आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपकी बड़े होकर क्या बनने की ख्वाहिश है, क्या आरजू है आपकी, आप किस इदारे में मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहेंगे, आपके वालिदैन की क्या ख्वाहिश है, आपके बहन भाई आपको क्या देखना चाहते हैं? मेरी अम्मी कहती है कि तुम ये पुलिस वाला काम मत करो, पर मैं भी चाहता हूँ, मैं घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं अपने घर का खर्चा संभालता हूँ। आखिर मेरा भी तो फर्ज है ना। अम्मी अबू ने, मैं जब छोटा था, जब दूध का डब्बा महंगा मिलता है, मैं अपने भाई के भी लिए लेके अभी भी जाता हूँ वो। तो अब मेरे अबू की, मैं जब छोटा था तो मेरे अबू की तबीयत खराब हो गई थी। मेरा घर का खर्चा उठाने के लिए ये मेरे अम्मी ने सब कुछ मुझे बताया। तो मैंने कोई होता है ना तो भाई के, ये तो होता रहता बच्चों के साथ, अम्मी अबू तो ऐसे करते हैं, पर ये मैं अपना कर्ज अम्मी अबू के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं इतनी सी उम्र में अपने घर की सेवा करना चाहता हूँ। कोई होता है। अच्छा अजय, आप हमारे साथ रहिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कलीम यूसुफ साहब, आपने बहुत बड़ा कमाल किया। एक बच्चे को जिसने शायद यही सोचा था कि उसकी सारी जिंदगी सड़कों पर या फुटपाथों पर ही गुजर जाएगी और सारी जिंदगी लोगों के जूते पॉलिश करता रहेगा, लेकिन मीडिया ने एक आवाज़ उठाई और आपने एक अच्छा रिस्पांस दिया। तो इस सारे कारनामे में क्या खुशी फील कर रहे हैं और इस बच्चे के लिए मजीद क्या करने का इरादा रखते हैं आप? जी, ये अजय को हमने हादकाबाद के एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इसका एडमिशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। इसकी बुक्स, यूनिफॉर्म और इसके फ्यूचर का भी सारा हमने बैठ के प्लान बनाया कि इंशाल्लाह इसको जब तक ये पढ़ना चाहे किसी किस्म का कोई इशू ना आए। सोशल सोसाइटी को भी हमने इसके अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको इन्वॉल्व किया है और मीडिया की वसातत से हमें इस चीज़ का जैसे ही पता चला तो फ़ौरन हमने रियासत की जिस तरह जिम्मेदारी होती है तो हमने वही अपॉर्चुनिटीज इसको देने की कोशिश की है जो एक आम बच्चे को या हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिले, और इस उम्मीद के साथ कि ये एक अच्छा पाकिस्तानी जो है वो बनेगा और अपने जो ख्वाब है उनको तकमील तक लेके जा सके। कलीम यूसुफ साहब, इस तरह के बेशुमार बच्चे हैं जो सड़कों पर रुल रहे हैं, बेसहारा बच्चों के लिए इंतजामिया को क्या करना चाहिए? क्या शहर में मजीद ऐसे बच्चों के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस तरह के जो भी बच्चे जहाँ पे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके वालिदैन भी उनको पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, और वैसे भी चाइल्ड लेबर के ऊपर भी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो भी उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो ना हो, और जो इस तरह से अगर पढ़ना चाहता है उसके लिए सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करके, गवर्नमेंट के जो अदारे मौजूद हैं उनको इन्वॉल्व करके इन बच्चों को इंशाल्लाह हम रोडों से, गलियों से और मजदूरी करने से बचा के तालीम की तरफ इंशाल्लाह लेकर आएंगे। कलीम यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सिविल सोसाइटी सादकाबाद समाजी वर्कर महमूद अहमद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि मीडिया मुआशरे के अहम मसाइल को सामने लाता है, इस जैसे बेशुमार और भी लोगों के बच्चे होंगे जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच रही, तो ऐसे में आपके ख्याल में क्या किरदार मुआशरे को अदा करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को करना चाहिए और इंतजामिया को अपना क्या रोल अदा करना चाहिए इसमें? जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जी। जैसे कि सादिकाबाद के अंदर आपने देखा होगा कि एक बच्चे को हमने कोशिश करके स्कूल की राह दिखलाई और उसमें बेसिक जो थीम थी, जो सोच थी, वो यही थी कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए और ऐसे बच्चों को जो है वो स्कूल की तरफ जो है वो लेके जाया जाए। और इसमें सिविल सोसाइटी का जो किरदार है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन रियासत जो है उसमें अपना किरदार अदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों को हम स्कूल की राह दिखलाते हैं उनके वालिदैन जो है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बेरोजगारी है, घर के अंदर गुर्बत है। ये बच्चे जो है वो शाम तक हमारे 200, 400, 500 या 1000 रुपया लेके आते हैं। अगर हम इन्हें स्कूल में डाल देंगे तो घर के खर्च कैसे चलेंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिन बच्चों को हम स्कूल की राह दिखलाते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो उनके वालिदैन नहीं बन जाते हैं। ये एक बड़ी जो वजह है। इसमें बहरहाल रियासत अपना किरदार अदा करे और जहाँ तक सोसाइटी है वो भी इसमें अपना हिस्सा डाले। तो मेरा ख्याल है कि ये
हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो स्कूल की राह दिखला सकते हैं। महमूद चौधरी साहब, बच्चे को जिस तरह स्कूल पहुंचाया गया ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। इंतजामिया ने अपना रोल अदा किया, आपने अपना, और साफियों ने बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया भी जो है वो उसने भी बड़ा अच्छा रोल अदा करते हुए इसे एडमिशन दिया। तो क्या कहते हैं आप इस सारी सूरत हाल के बाद, जिस तरह ये बच्चा स्कूल पहुंचा, तो क्या फील कर रहे हैं आप? जी ऐसे है कि ये तो यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसको देखा गया और सराहा गया, लेकिन इसका एक और पहलू भी था जिसकी तरफ मैं कम अज कम मेरी कोशिश थी और मेरी आवाज जो है वो आपके तवस्सुत से पहुंचे कि सादिकाबाद जो पंजाब की आखिरी तहसील है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले एक भूख का वाकया हुआ था जहाँ कुछ शर पसंदों ने एक मंदिर को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से मेरे शहर का जो इमेज था वो बड़ा खराब हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चंद लोगों के जो उन्होंने अमल किया था वो उसकी सजा हमारे सारे शहर को या पाकिस्तानी अवाम को नहीं दी जा सकती। इस बच्चे का जब हमें पता चला कि ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है तो यकीन करें, खुदा शाहिद है कि हमें एक रब की बराबर भी एहसास नहीं हुआ कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। हमने तो इंसानियत की बुनियाद पर इस बच्चे को लेकर गए थे। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये सादिकाबाद जो है, ये यहाँ के लोग जो है ये प्यार करने वाले हैं और यहाँ पर मजहबी जो है वो नफरत जो है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो हिंदी कम्युनिटी है वो पूरी आजादी के साथ यहाँ पर हमारे साथ रहती है, अपने त्योहार मनाती है, अपना बिजनेस करती है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ये इसीलिए हमें ज्यादा खुशी हुई कि ये हिंदू बच्चा है, लेकिन वो हमारे बच्चों की तरह यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है, वहीं पर ये बच्चा भी जो है उसी स्कूल में जाके उसी इज्जत और वकार के साथ उन बेंचेस पर बैठेगा। तो ये एक मजीद पॉजिटिव पहलू था इस पूरी। महमूद चौधरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आला हुकाम हुकूमत पाकिस्तान और इस आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कैसे मुआशरे को बेहतर किया जा सकता है, कैसे इन जैसे बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने में रोल अदा किया जा सकता है, और तालीमी इदारों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बड़ा कठिन है, महंगाई बेरोजगारी आम है, लोग बेचारे बच्चों को पढ़ाएं या उनकी रोटी खिलाएं। हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो गलियों में फिरते हैं, मजदूरी करते हैं, गत्ते चुन रहे होते हैं। तो इसमें रियासत को क्या रोल अदा करना होगा, कैसे हुकूमत इन मामलात को कंट्रोल कर सकती है? मुझे चाहिए कि चाइल्ड लेबर के कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ किया जाता। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह ये एक स्कूल ने मिसाल कायम की है, इसी तरह अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है या हुकूमत पाकिस्तान तमाम प्राइवेट स्कूलों में एक कोटा मुकर्रर कर दे कि गरीब और मुस्तहिक तलबा जो कि बच्चे जो कि मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं उनको कम अज कम फ्री तालीम देने के लिए उनको जो है वो पाबंद किया जाए। तो एक तो ये होगा कि बहुत सारे बच्चों जो है वो अडॉप्ट करें स्कूल वाले। दूसरा ये है कि रियासत जो है उन बच्चों के घरों में कम अज कम डेली की बुनियाद के ऊपर जो बच्चे कमा कर लेके जाते थे, अगर उनका माहाना को सिलसिला बना दिया जाए, ठीक है, ताकि वो खुश दिली के साथ जो है वो वालिदैन साबका हुकूमतों में ये प्रैक्टिस चली भी थी कि उन्होंने छोटे छोटे स्कूल कायम किए थे चाइल्ड लेबर के लोगों के लिए, और उनको खाना भी दिया जाता था और उनके घरों में माहाना जो 800 से 1000 रुपया जो है 800 से 1000 रुपया वो भी देते थे। अगर उस प्रैक्टिस को शुरू दोबारा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इल्म की रोशनी जो है ना उसको फैलाने में बड़ा मौसर रोल जो है वो अदा किया जा सकता है। महमूद साहब, मीडिया के किरदार को कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मीडिया मुआशरे के कान, आंख और जुबान होता है, जो सुनता भी है, देखता भी है और इसे अपने अल्फाजों में डालता भी है। वहाँ के वो सहाफ़ी मोहम्मद शबान भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस सारी सूरत हाल को उठाया है। उनसे भी जानते हैं कि ऐसे मज़ीद मामलात में मीडिया अपना रोल अदा कर सकता है। शबान, जो आपने अजय के लिए सहाफ़ती अमूर पर जो अपना किरदार अदा किया है उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? फयाज सर, सबसे पहले तो मैं सफदर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस छोटे से टैलेंट को, सादिकाबाद एक छोटी सी तहसील है और पंजाब की आखिरी तहसील समझी जाती है, पंजाब की आखिरी तहसील है, तो इसमें जो है एक छोटा सा बच्चा था अजय जिसके टैलेंट को पूरी दुनिया ने देखा और आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा कि आपने बात की कि मीडिया जो है वो आंख होता है किसी भी माशरे का, तो जो भी देखता है उसको कोशिश करता है कि वो अपने अल्फाजों में उसको जो है वो पूरी दुनिया को दिखाए। तो ये अजय जो था इसमें बड़ा टैलेंट था, जूतियाँ मरम्मत पॉलिश करता था ये,
ये फुटपाथ पे कभी पॉलिश करता नज़र आता था लोगों को, कभी जो है हॉस्पिटल में नज़र आता था, कभी किसी जगह पे। तो जब हॉस्पिटल जाना हुआ तो वहाँ पे जूतियाँ पॉलिश कर रहा था, तो उसने थोड़ा सा गुनगुनाया, तो मुझे लगा कि यार इस बच्चे को जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिस जगह पे ये बच्चा है इसका जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखाना चाहिए हमें, और इस बच्चे को प्रमोट करना चाहिए। तो जब मैंने पहली मरतबा इसका इंटरव्यू किया तो जो इसने बातें बताई, यकीन करें मुझे लग ही नहीं रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे ये लग रहा था कि ये दुख भरी दास्तान, मतलब कि ये छोटी सी उम्र है लेकिन इसके दुखों ने इसको इतना बड़ा कर दिया है, इस मुआशरे के किरदार ने उसको इतना बड़ा बना दिया है कि ये अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि इसको पूरी दुनिया के बारे में पता है कि इस दुनिया में क्या क्या होता है और किस तरह होता है। तो इस बच्चे ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उसने अपने गाने सुनाए, अपना टैलेंट सामने लेके आया, तो यकीन करें दुनिया में जो इसको पजीराई मिली वो काबिल दीद थी। इस बच्चे का जो टैलेंट था वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब तक पहुंचा, बाकी लोगों तक पहुंचा, शहरियों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया, इतनी ज़्यादा शेयरिंग हुई, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद उनके घर गए, मैं वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। और वहाँ पे फूलों के गुलदस्ते लेके गए, मिठाइयाँ लेके गए उनके घर पे, और बहुत ज़्यादा उनको सराहा और उनको यकीन दहानी कराई कि वो सादकाबाद के सबसे बड़े जो अदारे हैं उसमें वो तालीम हासिल करेगा। अजय की दो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो उसकी पूरी हुई हैं इस दुनिया में। सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो भी बड़े स्कूल में बाकी बच्चों की तरह पढ़े और तालीम हासिल करे, ये उसकी ख्वाहिश थी। इस तरह ये ख्वाहिश उसकी पूरी हुई, और उसके बाद उसकी एक और ख्वाहिश थी कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो, बहुत बड़ी दुनिया हो, और वहाँ पे जो है उसके टैलेंट को सुना जाए। तो वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि वाकई MTB ने हक अदा किया। एक स्कूल ने, जो हमारा सादकाबाद का एक स्कूल था, वहाँ पे पूरी दुनिया वो 10,000 के करीब बच्चे थे जिन्होंने इस बच्चे को जो है वो शानदार तरीके से वेलकम किया और उनके वालिदैन को वेलकम किया, और वहाँ पे इसने परफॉर्म किया। तो वो क्या ही नज़ारा था, यकीन करें जिसने भी उस मंज़र को देखा उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए, और उसने आंखों में आंसू लिए जो है वो अजय की ख्वाहिशें पूरा होता देखी। तो जब इसको बस्ता थमाया गया, बैग थमाया गया, तो वो मनाजिर क्या मनाजिर थे। तो वो आप टेलीविज़न स्क्रीन पे जो मेरे दोस्त हैं वो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, वो भी हमें देख रहे होंगे कि वो क्या ही मनाज़र थे जब उसको जो है वो बैग थमाया गया और पूरी दुनिया ने उसको खड़े होकर वेलकम किया, और बहुत ही काबिल दीन मंजर था। मैं खुद मतलब कि आंखों में मेरी आंसू आ गए वो सारा मंजर देख के। शबान, सिर्फ अजय ही क्यों, इस तरह के बेशुमार बच्चे फुटपाथों पर जूते पॉलिश करने के साथ साथ मजदूरी करते नजर आते हैं, तो क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी जाती। मुआशरे में तब्दीली के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, फोटो सेशन भी की जाती है, मगर इंतजामिया या हुकूमती नुमाइंदे किसी की भी इस तरफ तवज्जो नहीं। तो क्या करना होगा कि इस तरह के बच्चों को, हुकूमत को क्या इकदाम उठाने होंगे? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया है, यकीन करें ये हर शहरी का यही सवाल है कि अजय ही क्यों, अजय जैसे हज़ारों बच्चे जब इधर फिर रहे हैं तो अजय ही क्यों। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की अगर बात ना करें, सिर्फ पंजाब की अगर बात कर लें तो इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं, गुर्बत की वजह से वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन उसके टैलेंट को जो है वो आगे नहीं लाया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में सिर्फ एक सहाफ़ी का ही फ़र्ज़ नहीं है कि उन जैसे बच्चों के सामने लेके, मैं समझता हूँ कि हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि अजय जैसा जो भी बच्चा देखे, अगर उसको हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के उसकी ख्वाहिशें उसकी सुने कि यार वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तो यकीन करें एक अजय का हाथ जिस तरह हमने पकड़ के एक मिसाल कायम की है, तो एक अजय का हाथ पकड़े और किसी अच्छे अदारे में उसको दाखिल करवाए, उसको किताबें लेके दे, उसको बस्ता लेके दे, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो है वो पूरी करे, तो यकीन करें अजय जैसे हज़ारों बच्चे मतलब कि हम उनको स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं। और ये स्कूल इंतजामिया मतलब कि जितने भी स्कूल हैं, अब देखें बड़े बड़े स्कूल हैं वो दावे तो करते हैं कि हम बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं, बच्चों के लिए हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि आप उनकी कागजी कार्रवाइयाँ देखिए तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम इतने हज़ार बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इतने हज़ार बच्चों को फ्री में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो मतलब अगर कारकर्दगी उनकी देखी जाए तो यकीन करें अगर वो स्कूल ही मतलब कि इतने ज़्यादा स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, तो एक एक प्राइवेट स्कूल एक एक बच्चे को भी जो है इस तरह के जैसे बच्चे को एक एक बच्चे को फुटपाथ से उठाए और वो मतलब कि अपने उसमें ले जाए स्कूल में और उसको मिसाल बना दे कि ये देखिए एक बच्चे को हमने उठा के यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो मैं कहता हूँ जैसे हज़ारों बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको अपनी मिसाल देना चाहूँगा। मैं खुद एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको ये ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि हम खुद एक गरीब घराने थे। इसी तरह मैं काम करता था लोगों के घरों में, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नहीं पता वो फरिश्ता सिर्फ इंसान कौन था, और मुझे उसने जो है किताबें लेके दी, बस्ता लेके दिया, मुझे यूनिफॉर्म लेके दी, मुझे स्कूल तक छोड़ के आया। तो मैं समझता हूँ कि आज मैंने वो अपना हक अदा किया, इस बच्चे को
स्कूल छोड़ के जो मेरे ऊपर किसी ने एहसान किया था, तो मैं समझता हूँ कि आज ये एहसान जो है वो पूरा हुआ। और इस बच्चे को मैंने अब अजय भी ये कोशिश करेगा जब वो बड़ा होगा तो इस जैसे बच्चों को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक बच्चे को, अजय अपने जैसे बच्चे को पकड़ के स्कूल की राह दिखा के बड़ा अफसर बना दो, तो मैं समझूंगा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। अच्छा अजय, आप हमारे प्रोग्राम के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों को जो दर दर की ठोकरें खाकर अपना और अपने वालिदैन का पेट पालते हैं, और हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि वो क्या इकदाम उठाए? मैं हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम जब पॉलिश करते थे सारे बच्चे साथ में, तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे औरों को देख के हमारे बच्चे कहते थे यार कभी हम भी ऐसे पढ़ेंगे। अमीरों को कहने की सर हमारी उतनी हैसियत नहीं थी, तो हम खुद ही गरीब खुद में दुख बांट लेते थे। तो एक दिन मैं भी गुनगुना रहा था तो शबान सर ने मुझे भी अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। तो मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जो दोस्त हैं बच्चे पॉलिश वाले जो माना के गत्ते चुनते हैं, उनको आप अच्छी वर्दियां पहनाएं, मेरी तरह उनको भी, वो भी स्कूल में जाए। एक दिन आपने उस बच्चों को पढ़ाया तो वही बच्चे और अनाथ बच्चों को पढ़ाएंगे। जी अजय, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से भी ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे मजबूर और गरीब ख़ानदानों का बाकायदा सर्वे किया जाए जिनके वालिदैन अपनी औलाद पढ़ाना तो चाहते हैं और वो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं। उसके लिए मुआशरे को हर सूरत अपना किरदार अदा करना चाहिए। उनके लिए जो है रोज़गार का बंदोबस्त करके ऐसे बच्चों को न सिर्फ सड़कों पर भटकते रहना चाहिए बल्कि उनको स्कूल में लाना चाहिए, ताकि ये हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान सफदर वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।